बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद अफजल वकार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकार इंस्टीट्यूट। MTH 401 पास्ट पेपर के जो क्विज़ हैं वकार सिद्धू के, वो मैं सोल्व कर रहा हूं और मैंने इससे पहले 21 क्विज़ को जो है वो सोल्व किया है। अब जो है हम क्विज़ नंबर 22 से स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको वो तमाम जो है एग्जैक्ट आंसर्स जो है वो इन सॉल्यूशंस के वो प्रोवाइड कर रहा हूँ विद फुल एक्सप्लेनेशन। आप इसको समझें, ये आपको आने वाले दिनों में बारामद साबित होंगी जब आप लेक्चरशिप के पेपर देंगे या आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे टीचर्स के लिए, एजुकेटर्स के लिए। तो आपके लिए ये वीडियो जो है इंटरव्यू में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। एनी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ये हमारे पास इक्वेशन है वेयर इस इक्वेशन में जो आपके पास A0, A1, A2 सो ऑन AN है वो कॉन्स्टेंट्स हैं। इज़ कॉल्ड, तो ये अगर हम लेक्चर नंबर जो अपना 26 देखें हैंड आउट्स पे, लेक्चर नंबर 26, तो इस टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको वो आइलर इक्वेशन कहता है। और साथ में यहाँ पे मैं आपको शो करवाता हूँ, वो ये कहता है, ये आपके पास वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। मैं थोड़ा सा और फोकस कर देता हूँ। वो यहाँ पे कहता है कि ये इज़ सेड टू बी काशी आइलर्स इक्वेशन और इक्वी डिमेंशनल इक्वेशन। तो ये इसको हम काशी आइलर इक्वेशन भी कहते हैं और इक्वी डिमेंशनल इक्वेशन भी कहते हैं। करेक्ट आंसर जो है वो इक्वी डिमेंशनल इक्वेशन है। नेक्स्ट क्विज़ है हमारे पास, क्विज़ नंबर 23 है, टू रिड्यूस एनी काशी आइलर्स डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भी हमारा लेक्चर नंबर 26 में ही आंसर है। इन टू अ डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट वी ऑफन यूज़ सब्सटीट्यूशन। तो हम कौन सी सब्सटीट्यूशन करते हैं इन काशी आइलर्स इक्वेशन में? तो अगर आप देखें तो हमारे पास इसको काशी आइलर्स इक्वेशन को सोल्व करने के दो मेथड हैं। तो यहाँ पे अगर आप अल्टरनेटिव मेथड जो है, ये भी लेक्चर नंबर जो है हमारे पास 26 है और 27 है। तो इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे ये फोकस किया हुआ x इज़ इक्वल टू ET। तो ये है हमारे पास क्या करेक्ट आंसर है। क्विज़ नंबर 24 है, अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस इनक्लोज्ड इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स इज़ कॉल्ड। तो ये हम सब जानते हैं कि ये जो है मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन क्या है, A है। तो ये इक्वेशन दिया हुआ था, डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स है, नन हम सब को पता है ये जो है डेफिनेशन किसकी है, ये मैट्रिक्स की है। क्वेश्चन नंबर 25 है, फॉर आइगन वैल्यूज़ लैम्डा इज इक्वल टू 5 एंड देन एन अदर आइगन वैल्यू वो भी 5 है ऑफ आ मैट्रिक्स A इज़ इक्वल टू 3, 4, -1 एंड 7। देयर एग्जिस्ट डैश आइगन वैक्टर्स। इन दो आइगन वैल्यूज़ के लिए आपके पास ये आइगन वैल्यूज़ तो दो हैं, मगर अगर आप देखें तो है तो ये 5, 5 ये एक जैसी हैं। तो इनके आइगन वेक्टर्स कितने बनेंगे? अगर आप अपने लेक्चर नंबर हैंड आउट्स के 39 पर देखें तो यही एग्जांपल जो है ये यहाँ पे आपको शो करवाई गई है। ये एग्जांपल नंबर 6 है। मैं ज़रा जूम कर देता हूँ, यही है। और ये आप देख सकते हैं लैम्डा 1 इज़ इक्वल टू लैम्डा 2 इज़ इक्वल टू 5 है। तो इसी के अगर आप नेक्स्ट पेज पे ज़रा गौर फरमाएँ, वी फाइंड द सिंगल आइगन वेक्टर K1 इज़ इक्वल टू 2, 1, कि हम सिंगल आइगन वेक्टर, यहाँ पे ये लिखा हुआ आप देख सकते हैं सिंगल आइगन वेक्टर। तो यहाँ पे ये वैल्यूज़ दो हैं आइगन वैल्यूज़, लेकिन वो एक जैसी हैं। तो इसलिए आइगन वेक्टर जो क्या होगा वो सिर्फ एक एग्जिस्ट करेगा, सिंगल। क्विज़ नंबर 26 है, इफ़ वरोस्किन ऑफ द सॉल्यूशन वेक्टर। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन वेक्टर का हमने
वरोस्किन फाइंड करना है वो x1 एंड x2 इज़ ज़ीरो। अगर उनका x1 एंड x2 जो है वो ज़ीरो हो जाए देन वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट है, हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट है, नन ऑफ दीज है या पैरेलल है। ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो अगर आप लेक्चर नंबर 13 जो है आपके हैंडआउट्स के ऊपर है तो मैं आपको वो शो करवाता हूँ। ये है आपके पास, ये लेक्चर नंबर 13 में है कि अगर ये वरोस्किन जो है आपका जो है वो ज़ीरो हो जाए तो वो आपके पास क्या होता है, लीनियरली डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है लीनियरली डिपेंडेंट। क्विज़ है 27, इफ़ ए मैट्रिक्स है 1 0 0 2 देन आइगन वैल्यूज़ आर। तो आइगन वैल्यूज़ आपने फाइंड करनी है। तो ये नीचे जो है इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। तो आइगन वैल्यूज़ फाइंड करने का ये फार्मूला है a माइनस लेमडा आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास ये गिवन है, मैंने ये लिखा। आई हम जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो a माइनस लेमडा आई यानी आई को आप लेमडा के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो लेमडा 0 0 लेमडा आ जाएगा, और a माइनस लेमडा आई कर दें तो आपके पास 1 माइनस लेमडा 0 0 2 माइनस लेमडा आ जाएगा। तो इसका आपने क्या लेना होता है, डिटर्मिनेंट, या सिंपली आप सिर्फ इतना कर दें जो आपके पास गिवन मैट्रिक्स है इस डायगोनल एंट्रीज़ के साथ माइनस लेमडा यानी 1 माइनस लेमडा 2 माइनस लेमडा करके इसका सिंपली डिटर्मिनेंट ले लें। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें जैसे मैंने किया, माइनस का साइन लगाएं और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास -3 लेमडा आ जाएगा। आप इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो, या फैक्टराइजेशन ना भी करते तो आपके पास यही था, तो आप इसमें से क्या कर लेते, लेमडा कॉमन ले लेते आप इन दोनों में से, और -1 कॉमन ले लेते आप इन दोनों में से, या आप इन दोनों में से लेमडा कॉमन ले लें, इन दोनों में से -1 कॉमन ले लें, तो आपके पास ये आ जाएगा। तो ऐसे ही सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास लेमडा इज़ इक्वल टू 1 एंड लेमडा इज़ इक्वल टू 2। तो जो आपका आंसर आया है वो आया है ए ऑप्शन 1 और 2। तो ये जो है क्विज़ आपका लेक्चर नंबर 39 है, आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं। क्विज़ नंबर है 28, लेट लेमडा बी एन आइगन वैल्यू ऑफ अ नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स ए देन द इक्वेशन डिटर्मिनेंट इनटू a माइनस लेमडा आई इज़ इक्वल टू 0 इज़ कॉल्ड। तो ट्रिवियल इक्वेशन है या करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है, नॉन ट्रिवियल इक्वेशन है या नॉन है। पहली बात तो ये है कि ट्रिवियल कोई इक्वेशन नहीं होती, ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है, और नॉन ट्रिवियल भी कोई इक्वेशन नहीं होती, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है। तो ये जो आपका लेक्चर नंबर 39 पे जब आप जाएंगे उसी 39 के फर्स्ट पेज के ऊपर लिखा हुआ है कि ये जो इक्वेशन है ये क्या कहलाती है, करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कहलाती है। क्विज़ नंबर 29 है हमारे पास, गिवन वेक्टर x1 ये हमारे पास एक वेक्टर दिया गया है और ये हमारे पास x2 एक वेक्टर दिया गया है। फॉर्म आ, ये लीनियर सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम बनाते हैं, फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम बनाते हैं, पार्शियल सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम बनाते हैं, एंड नन ऑफ देम। हमारे पास जो है हैंडआउट्स का लेक्चर नंबर 41, उस पर अगर आप ये एग्जांपल देखें तो यही एग्जांपल दी हुई है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि आंसर जो है वो वरोस्किन का जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आता है, तो ये हमारे पास क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे सिर्फ लीनियर का ऑप्शन दिया गया है तो हम इसलिए सिर्फ लीनियर का ऑप्शन चूज़ करेंगे, या तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है और या लीनियरली ये डिपेंडेंट होता है। तो हमारे पास क्विज़ नंबर 30 है, नेक्स्ट जो है वो है कौन से जो वेरिएबल्स हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो कि डिपेंडेंट हैं। और मैं आपको एक बात बताता चलूँ, अगर dx/dt है तो ये जो जिस लिहाज से विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव लिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। और ये जो x है ये डिपेंड कर रहा है किस पे, t पर। तो इसलिए जो है ये y और ये जो x हैं ये दोनों क्या हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल हैं। तो यहाँ पे xt, yt और x, y और t में जो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है
सी। उम्मीद करता हूँ ये थर्ड वीडियो जो है MTH 401 डिफरेंशियल इक्वेशन पास्ट पेपर वकार सिद्धू का जो पेपर है मैं उसको सोल्व कर रहा हूँ, जो पास्ट पेपर फाइनल टर्म का है, तो आपको समझ आ गई होगी। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद वकार इंस्टीट्यूट। थैंक यू।